राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। ज्योतिष की श्रृंखला में आइए आज हम चर्चा करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कैसे जातक होंगे जिनका विवाह में विलंब होता है, यानी कि लाख प्रयास करने पर भी समय पर वर अथवा कन्या की प्राप्ति न होना, या फिर कई प्रयास के बावजूद भी विवाह जो है सफल न हो पाना, ये भी कुंडली के द्वारा जाना जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के कुंडली में विवाह के लिए सप्तम भाव सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और नवमांश कुंडली से भी विचार किया जाता है, खास करके विवाह के लिए। और दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी का रूप रंग स्वभाव और उनकी जीवन शैली कैसी रहेगी, यह भी नवमांश कुंडली के द्वारा ज्ञात किया जाता है। आज मैं आप लोगों को विवाह में विलंब होने के कुछ ज्योतिषीय कारण बताऊंगा और अंत में ये भी बताऊंगा कि विवाह में विलंब का क्या क्या उपाय किया जा सकता है, ताकि ऐसे लोगों का समय पर सही जगह पर और सही व्यक्ति के साथ उनका दाम्पत्य जीवन जुड़ सके और उनका जीवन सुमधुर बन सके। तो विवाह के लिए सप्तम भाव सबसे महत्वपूर्ण है। सप्तमेश अथवा विवाह के लिए शुक्र ग्रह को भी प्रधान माना जाता है। तो खास करके विवाह में विलंब करने के लिए सप्तमेश अथवा विवाह का स्वामी ग्रह यदि अगर बकरी होगा तो ऐसे लोगों की शादी देर से होगी और कई प्रयासों के बाद होगी। सप्तमेश यदि कमजोर होगा या फिर त्रिक भाव में छठे, आठवें और 12वें भाव में होगा तो भी ऐसे लोगों का विवाह देर से होता है। सप्तमेश और शनि यदि अगर दोनों ही अकारक ग्रह होंगे और किसी भी भाव में अगर साथ में उनकी युति बन रही हो तो भी ऐसे लोगों का विवाह में विलंब होता है। शुक्र और शनि की परस्पर में दृष्टि संबंध हो या फिर युति संबंध हो और खास करके चंद्रमा जाकर के त्रिक भाव में छठे, आठवें और 12वें भाव में बैठा होगा तो भी विवाह में विलंब होता है। लग्न में शनि और शुक्र होगा और सप्तम में मंगल होगा तो ऐसे व्यक्ति का बहुत उम्र गुजर जाने के बाद जाकर के शादी संभव हो पाती है। चंद्रमा अथवा राहु यदि अगर सप्तम भाव में होंगे और मंगल भी अगर सप्तम में ही होगा तो भी ऐसे व्यक्ति की शादी देर से होगी या फिर कई विघ्न बाधाओं को पार करने के बाद ही ऐसे लोगों की शादी हो सकती है। सप्तमेश यदि अगर नीच का होगा तो भी ऐसे लोगों की शादी में कई प्रकार की अड़चनें आएंगी। शनि सप्तम में होगा या फिर शनि का सप्तमेश के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध होगा और शनि की ही महादशा यदि अगर चल रही होगी तो भी शादी के लिए कई परेशानियां आ सकते हैं, देर हो सकता है। खास करके सप्तम भाव में पृथकतावादी ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु या फिर सप्तम में शनि का किसी भी प्रकार से दृष्टि युति संबंध बन रहा हो या फिर सूर्य और चंद्रमा पीड़ित अवस्था में हो या फिर पाप प्रभाव में हो तो भी उनकी शादी देर से हो सकती है। यदि और शनि और चंद्रमा किसी भी भाव में साथ में रहते हैं तो वहां पर विष योग का निर्माण होता है और ऐसी युति अगर बन जाती है तो भी विवाह के लिए कुछ विलंब हो सकता है। तो ये कुछ संक्षेप में जो है विवाह के लिए विलंब के कारक योग हमने बताए। इसके अलावा भी प्रत्येक व्यक्ति के कुंडली का अच्छे तरीके से विश्लेषण करने के बाद और भी बहुत सारे ऐसे ग्रह योग बन जाते हैं जो कि शादी के लिए देर करवाते हैं या फिर कई लोगों की शादी जल्दी भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में चाहिए कि जिनका शादी नहीं हो पा रही है ऐसे लोगों को भगवान शंकर पार्वती की आराधना करनी चाहिए। विशेष प्रकार से 1650 द्रव्यों के द्वारा उनका पूजा करना चाहिए। अविवाहित कन्याओं के लिए 16 सोमवार का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अच्छे पति को और समय में विवाह हो जाए इस कामना के लिए 16 सोमवार के व्रत कन्याओं के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। पुरुषों के लिए भी शुक्र ग्रह से संबंधित उपाय कर लेना चाहिए और साथ में हमारे जीवन में सुख के कारक भौतिक संसाधन और अन्य कई प्रकार के जीवन से रिलेटेड सुख के कारक ग्रह गुरु ग्रह होते हैं। पुरुष वर्ग को गुरु ग्रह की भी साधना करनी चाहिए। गुरु ही एक ऐसे ग्रह हैं जो कि जीवन के सुखों से रिलेटेड कई सारी चीजों को स्थायी रूप से दिलवाने में सक्षम है। हालांकि विवाह का
कारक ग्रह शुक्र होता है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए मंगल और गुरु को विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो जब भी विवाह का योग बने, वर कन्या की कुंडली अच्छे से किसी जानकार ज्योतिषी के साथ मिलान करके और सही समय पर ग्रह दशा जब कारक बने विवाह के लिए, ऐसे समय का चुनाव करके और भगवान, देवता, पितर इनका आशीर्वाद लेकर के विवाह के कार्य को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि विवाह एक जन्म का बंधन न होकर के यह जन्म जन्मांतरों का बंधन है, और यह हमारे यहाँ कहावत भी है कि ये 7 जन्मों का बंधन। तो इसमें 7 जन्मों का बंधन अच्छे से निभे, इसके लिए उसी प्रकार से पूर्ववत तैयारी और वैसी ही कुंडली मिलान करके यदि अगर विवाह किया जाए तो विवाह सुमधुर रूप से स्थायी और लंबे समय तक जो है वैवाहिक जीवन चलेगा, दाम्पत्य जीवन सुमधुर रहेगा। राधे राधे।